जाति होना और किसी कास्ट सर्टिफिकेट पे या किसी जाति को कब कास्ट में सबमिट किया गया, इन दोनों चीजों में फर्क है। आप किसी को कहें कि भाई आपका शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट जो है वो कब बना, अभी अवॉइड करके साइड में रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं, देश ये जानना चाहता है। देश के प्रधानमंत्री के तो ऊपर एंटायर पॉलिटिकल साइंस के ऊपर भी तमाम विवाद हुए थे। आपने देखा होगा कि किस तरह से एंटायर पिक्चर चालू करो बे। आलोक जी, शुरुआत आपसे। आलोक जी, प्रधानमंत्री ने अनुराग ठाकुर का बयान शेयर किया तो आपने उन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला कर लिया, ऐसा क्यों? अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री? हाँ, विशेषाधिकार। देश के प्रधानमंत्री के पास इतने देश की समस्याएं हैं, उनके ऊपर ध्यान देने की बजाय वो जिस तरह से एक सांसद ने अभद्र भाषा और अभद्र टिप्पणी करने का जो काम किया संसद के अंदर, देश के प्रधानमंत्री उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये देश के प्रधानमंत्री की हमेशा से मानसिकता रही है कि वो इस तरह की चीजों को हमेशा से प्रमोट करते आए। तो ये कोई नई बात नहीं है, उनके लिए भी नहीं है और देश के लिए भी नहीं, चाहे वो गुजरात में थे तब भी और अब है तब। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब बात आती है दूसरा जो आपका आज का राष्ट्र की बात का सवाल है कि क्या हमारे पक्ष में माहौल है कि नहीं। मैं उसका भी उत्तर देना चाहूंगा कि पूरी तरह से पक्ष में, और पक्ष में इस तरह से है कि इस बार की भी जो सरकार है वो हथियाई हुई सरकार है। उसमें तमाम जांच एजेंसियां, इलेक्शन कमीशन, मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग और तमाम इन चीजों का हाथ रहा है। और एक गुब्बारा जो फूला हुआ, वो गुब्बारा फूला जो था उसकी वजह से जनता ने इनको वोट दिया। और अभी भी लगभग 150 से ज्यादा सीटों के ऊपर मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि तमाम जगह पर वोट परसेंटेज ज्यादा निकली, कम निकली, एडीआर की कोई रिपोर्ट है, तमाम चीजें चल रही। तो उससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह। और अगर जब प्रश्न चिन्ह हैं और तमाम जांच एजेंसियां और मोदी जी का गुब्बारा, बनारस में मोदी जी की जो हालत है, वो सब अगर देखें आज हम, और वोट किस तरह से कहां पर शिफ्ट हुआ है, किस तरह से अलायंस पार्टनर आज हो रहे हैं। आज मोदी जी को कहा 400 पार की बात की, 240 पे रुके। तो कहीं ना कहीं जो देश के तमाम मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, अग्निवीर है, नीट का एग्जाम है, ये सरकार पूरी तरह से आर्थिक मोर्चे पर भी, सामाजिक मोर्चे पर भी, विदेश नीति पर भी, सभी पर पूरी तरह से फेल हुई। और जो चीज आज लोग कंपेयर कर रहे हैं यूपीए 1 यूपीए 2 से, मोदी जी के शासनकाल में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप आलोक जी, इसीलिए हम कह रहे हैं ठीक है, आज माहौल हमारे पक्ष में। ठीक है, ओके। लेकिन जो मेरा पहला सवाल था, मैं चाहता हूं उस पर थोड़ा बताइए। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी की जाति पूछना गाली कैसे हो गया? आप इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं, जबकि आप खुद प्रधानमंत्री की जाति पर बार बार सवाल उठाते हैं कि पीएम तो ओबीसी है ही नहीं। देखिए, जाति होना और किसी कास्ट सर्टिफिकेट पे या किसी जाति को कब कास्ट में सबमिट किया गया, इन दोनों चीजों में फर्क। आप किसी को कहें कि भाई आपका शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट जो है वो कब बना, कैसे बना, उस पर आप बात करें, डिस्कशन करें, वो कहीं पर भी गलत नहीं। लेकिन आप एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अगर उस तरह से संबोधित करते हैं तो वो जाति सूचक माना जाता है। और संसद के अंदर अगर एक सांसदों की भी वहां पर अगर जातियों की बात इस तरह से होने लगेगी तो स्वाभाविक। और जाति क्या है राहुल गांधी जी की और गांधी फैमिली की? उनकी जाति बलिदान। अगर कहीं पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी तो राहुल गांधी जी भी अपनी जाति दिखेंगे, अनुराग ठाकुर जी को भी पता चलेगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जातिगत जनगणना तो छोड़ दीजिए, आप जनगणना भी कराने को तैयार नहीं। करा ली बेइज्जती। 2021 की जनगणना पेंडिंग पड़ी हुई है। प्लानिंग कमीशन हो, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो, तमाम जो योजनाएं हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है, जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, तमाम चीजें हैं। आप 2021 की जनगणना सेंसस को भी अवॉइड करके साइड में रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं, देश ये जानना चाहता है। देश के प्रधानमंत्री के तो ऊपर एंटायर पॉलिटिकल साइंस के ऊपर भी तमाम विवाद हुए थे। आपने देखा होगा कि किस तरह से एंटायर पॉलिटिकल साइंस शायद उस यूनिवर्सिटी में कभी कोर्स होता ही नहीं था। तो क्या देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? और सवाल भी तब पूछे गए जातिगत या ओबीसी में उनकी जाति आती है कि नहीं, जब उन्होंने पीठ थपथपा के कहा। और आज भी वो कहते हैं कि देश को एक ओबीसी प्रधानमंत्री मिला। हम तो सोचते थे शायद बीजेपी ने उनके गुणों के कारण, वैसे तो गुण क्या है उनके हिंदू मुस्लिम के अलावा हम देश को नहीं पता चला आज अभी तक, लेकिन हमने तो सोचा शायद बीजेपी ने कोई सुपीरियरिटी, कोई चीज अच्छी देखी होगी तब उनको पीएम कैंडिडेट बनाया होगा। लेकिन केवल ओबीसी हैं, जाति के आधार पर उनको कैंडिडेट बनाया गया, ये भी देश का दुर्भाग्य। बोलना भी हूँ क्या करी बोल। देखिए, मुझे लगता है 2015 में भी बिहार के लोगों का डीएनए पूछा गया था। क्या बात है इसमें? बिहार के लोगों ने इनको डीएनए के नाम पर वहां से बिहार के एक वर्ष। ओके, आलोक जी बोल रहे हैं, शाह जी, आलोक जी की बारी, 1 by 1। ओके, आलोक जी बोलिए। 2015 में डीएनए पूछा था इन्होंने बिहार का, बिहार के लोगों ने इनको पूरी तरह से जवाब दिया।
2023 में सोनिया गांधी जी का संसद में एक वो सिलेंडर वाली मैडम थी हमारी, उन्होंने अपमान किया था, जनता ने उसका भी जवाब दे दिया। अब बात आती है कि ओबीसी रिजर्वेशन की, कि भाई 80 से 90 तक क्यों नहीं लागू हुआ। क्या कोई ओबीसी के आंकड़े थे किसी भी सरकार के पास? और 80 से 90 तक में क्या आपको ये पता था कितने ओबीसी लोग हैं और कितने नहीं हैं? आपने जिस समय पर वीपी सिंह की सरकार को सपोर्ट करके और ओबीसी रिजर्वेशन पे बात की, क्या उस समय आपके पास आंकड़े थे? क्या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए 10% का जो रिजर्वेशन आपने दिया 2014 के आने के बाद इस सरकार में, क्या उस समय पर आपको इकोनॉमिकली बैकवर्ड के आंकड़े थे आपके पास? आप बिना आंकड़ों के कुछ काम करना चाहते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि कास्ट सर्वे में केवल कास्ट का सर्वे नहीं क्यों की? या जब आंकड़े नहीं थे राजीव गांधी के पास, कैमरामैन को भगा देती है, पता नहीं क्या करती है, बीच में मत बोलिए प्लीज। मुझे लगता है कि लोगों को सोचना चाहिए। इन्होंने कहा 21 साल तक ओबीसी कमीशन नहीं बना, ये नहीं बना। अरे भाई उस 21 साल में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी 6 साल सरकार रही है कि नहीं रही? उसमें वीपी सिंह की भी सरकार रही है, उसमें बाकी लोगों की भी सरकार रही है। तो क्या वो सब लोग जो थे वो ना समझ थे? और केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी और इनके ऊपर की बात नहीं, तमाम लोग आए जिन्होंने अर्थव्यवस्था को भी संभाला, सब कुछ किया। अब इन्होंने कहा सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ? अरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सुना है मर्डर हो गया, वो बलराज मधोक जी ने अपनी किताब में लिखा है, और सुना है बलराज मधोक को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था। इन गड़े मुर्दों को मत उखाड़िए, इनमें कुछ नहीं रखा। अच्छा आलोक जी, अध्यक्ष कहते हैं इनको सस्पेंड। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। करूंगा मैं निजी बात नहीं करूंगा। आलोक जी आप कह रहे हैं उस समय आंकड़े नहीं थे। अरे ये तो ऑन रिकॉर्ड है, जातिगत गणना के मुद्दे पर आपने यू टर्न लिया है, और अभी लिया है 1-2 साल पहले। राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगी है। आप खुद कहते हैं ये बात तो कि हमसे गलती हो गई, पहले हमको वो जातिगत गणना की मांग करनी चाहिए थी, कोटा मांगना चाहिए था महिला आरक्षण बिल में। तो मान लीजिए ना, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं 80 से 90 तक आपने नहीं लागू किया, 23-24 में जाके आपने एक स्टैंड लिया जातिगत गणना के लिए, तो ये मानने में क्या दिक्कत है? देखिए मैंने नहीं कहा कि हमने स्टैंड नहीं लिया। हमने स्टैंड 2011 में भी लिया, और उसमें भी कास्ट की बात हुई, और वो आंकड़े भी सरकार के पास रखे हुए हैं। कंपाइल होके 2 साल में आते हैं, तब तक हमारी सरकार चली गई। इनके पास तो बहुत लंबा समय था, 10 साल से भी ज्यादा का समय था। तो हमने तो स्टैंड 2011 में भी लिया, और आज भी हमारा स्टैंड है। लेकिन अब हम पूछना चाहते हैं कि जो इनके जो पार्टनर्स हैं, एनडीए के जो घटक दल, वो सब कह रहे हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, और जेडीयू भी कह रही है, जो जिसकी बैसाखी पर ये सरकार चल रही है। अगर ऐसा है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो क्या नीतीश जी इस्तीफा देंगे? क्या एनडीए से बाहर जाएंगे? और क्या बीजेपी नीतीश जी को इस मुद्दे पर बाहर करेंगे? पहले अपने घर में एनडीए में मानक जी, मुख्यमंत्री पद के बाद ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर को गंगा जल से धुलवाया था। जब वो मंदिर गए थे कन्नौज, उसके बाद वो मंदिर भी धुलवाया गया। और एक तरह से एक मुख्यमंत्री, एक सांसद रहे हुए व्यक्ति को बैकवर्ड, तो ये कहते हैं ना कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि जाति पूछकर क्यों, मुझे लगा कि ये गाली दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इस तरह का वातावरण तैयार किया। संसद में क्या ये मर्यादा है? क्या अनुराग ठाकुर जी कोई जाति जनगणना करवा रहे थे कि किसी की जाति वो पूछ रहे थे? संदर्भ में हर चीज को लेना चाहिए, और संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को अब ये बताना चाहिए कि क्या वो जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हर जाति का अधिकार है। हमें पद, हमें एहसान नहीं चाहिए, आप हमको गिन लीजिए, आप हमारे नंबर के अनुसार हमारा अधिकार दे दीजिए। ये तो संवैधानिक है, संविधान में लिखा है। तो इसमें यह कहना कि हमने सम्मान दिया था, रहने दीजिए। संविधान से हमारा अधिकार मिलता है, भारतीय जनता पार्टी पर हम निर्भर नहीं हैं। सही पकड़े हैं। बात है कि फिर ओबीसीज, बात है एससीज, बात है एसटीज, आप किसको कितना आरक्षण दे रहे हैं ये बहुत क्लियर है। और आपके समय समय पे विभिन्न जनप्रतिनिधि आरक्षण के बारे में क्या कर रहे हैं और कह रहे हैं ये भी तथ्यात्मक है। आपके खुद के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर बोलते हैं कि मुझे डिपार्टमेंट के वाइज आरक्षण मिला है कि नहीं मिला है, इस पर अवगत कराया जाए। संजय निषाद कहते हैं आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। अनुप्रिया पटेल कहती हैं कि हमें आरक्षण का लाभ हमारे समाज को नहीं मिल रहा। साथ ही अगर आप देखें, एक 69,000 शिक्षकों की भर्ती थी, आज तक लंबित है क्योंकि 6,800 लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। थोड़ा तथ्यों पे बात कर लें। समाजवादी पार्टी हमेशा से चाहती है कि जातिगत जनगणना हो, और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि जातिगत जनगणना हो, क्योंकि किसी को यह अधिकार नहीं देना चाहती। बाकी आज कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय का केवल यही एक मापदंड है जो निष्पक्ष होगा, इसलिए हम चाहते हैं। बाकी आज कांग्रेस पार्टी अगर हमारे साथ खड़ी है और उन्होंने अपना स्टैंड रिवाइज किया है, बहुत
बहुत बढ़िया। मैं यही सुनना चाह रहा था। बाकी मैं यही सुनना चाह रहा था। जूही जी खरी खरी कह देती है। हाँ बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है। एक और चीज, हाँ जी हाँ। एक और चीज मानक जी, 1947 में हमको स्वतंत्रता मिल गई। अब ये हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस निभाने